तो हेलो सो गाइस, नमस्कार। आज के इस फिर नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप में, जो क्लास टेंथ का एग्ज़ाम होने वाला है, जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे सब्जेक्टिव में, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, वीडियो में नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए, सबसे पहला ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपको 3 नंबर का पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में 3 नंबर का पूछा जाता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे पूरा कर लीजिएगा, ना तो आपको छूट जाएगा। पहला आपका क्वेश्चन है, जनन की मूल घटना क्या है। देखिए, जनन की मूल घटना क्या है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा डीएनए की प्रतिकृति बनना। डीएनए की प्रतिकृति बनना, ये है पहला का आंसर। आप इसे नोट करते जाइएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा देखिए है, इष्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है। जो इष्ट कोशिका हमारे मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन करती है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो ये होता है बहुखंडन विधि द्वारा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, स्पाइरोगाइरा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो ये होता है मेरा खंडन विधि से। ये सब सिर्फ थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये हम जीवों में जनन का जो पार्ट है उसके उस पार्ट से हम ये क्वेश्चन लिए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा है, द्विखंडन द्विखंडन विधि से प्रजनन करने वाले एक जीव का नाम लिखें। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करने वाले एक जीव का नाम लिखें। तो ये है प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी। जो मलेरिया का परजीवी है उसी को प्लाज्मोडियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन मेरा 7वां है। 7वां क्वेश्चन कुछ इस तरीका देखिए, मुकुल से नए जीव का विकसित होना मुकुलन कहलाता है। ऐसे दो जंतुओं के लिखे जो मुकुलन द्वारा नए जीव को उत्पन्न करते हैं। मतलब ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखे जो मुकुलन द्वारा जीवों के उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, ये है, पहला है हाइड्रा, दूसरा है ईस्ट। ये दोनों है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखें जिनमें पूर्ण रुद्रवन द्वारा भी नए जीव का उद्भव है। जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा। इसमें हाइड्रा भी है और प्लेनेरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पहला 9वां है, एक ऐसे पौधे का नाम लिखें जिसमें जड़ द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो ये मेरा हो गया सागौन। सागौन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, एक ऐसे पौधे का नाम लिखें जिसमें पत्ती द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। तो ये है बायोफिलम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मेरा है, जनन किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है। तो कायिक प्रबंधक आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मेरा हो जाता है, एक पौधे का नाम लिखें इसमें कायिक प्रबंधक कली रोपण विधि द्वारा किया जाता है। ये मेरा है गुलाब आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी विशिष्ट आनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध रहे हैं। तो ये मेरा आंसर है, देखिए डीएनए। डीएनए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 जो मेरा है, समान जीव संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं। तो कलीन कहते हैं। ठीक है, ये भी हो क्लोन। ठीक है, ये 15 नंबर, जो अंडाशय वर्तिक्रिया वर्तिकाय पुष्प के किस गणनांग के भाग हैं। तो मादा जनन अंग या जयांग। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा, किसी एक उभयलिंग पौधे का नाम लिखे। तो मेरा सरसों, गुड़हल, ये 2 पौधा है जिसका उभयलिंग है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक उभयलिंग जंतु का नाम लिखे। तो केचुआ, हाइड्रा, ये है उभयलिंग। चलिए ये सब ध्यान रखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, किसके द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर में पोषक मिलता है। तो है अपरा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी इसे इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में अपरा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। तो निषेचन होता है डिंब वाहिनी, फ्लोपियन नली में। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20, चलिए पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है। बीजांड अंडाशय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। एक ऐसे पौधे का नाम लिखें जिसमें मुख्यतः कीट परागन होते हैं। तो मदार, ये हो गया मेरा 21। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। सिफिलिस नामक यौन रोग किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये है टेपोनीमा पॉलीडम। टेपोनीमा पॉलीडम। ठीक है। ये सब का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। आप सिर्फ वीडियो पूरा देखिए। देखिए, गेनोरिया उत्पन्न करने वाले परजीवियों का नाम लिखिए। तो है डिलोकोसम, गनेरेसिया, गलोनोरी। ये है मेरा वो परजीवियों का नाम, थोड़ा लंबा चौड़ा, बस तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, फ्रेम्ब्री नामक संरचना कहाँ पाई जाती है। अंडाशय में ये पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है और ये लास्ट है। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, ऐसे जीव जंतु का नाम लिखें जिसमें बाह्य निषेचन होता है। तो वो तो मेढक है, ये आप लोग जानते ही होंगे, सर तो पढ़ाए होंगे। चलिए तो इसी तरीक़ा से आप और भी क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, वीडियो आते ही रहेगा। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।